गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्विनास का राज्य के कार्य के बाद में राज्य और चर्च के जो संबंध हैं और उसमें चर्च की जो सर्वोच्चता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चर्च राज्य संबंधों की व्याख्या मध्य युग का सबसे प्रमुख तत्व रहा है। ईसाइयत के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक और सांसारिक सत्ता का भेद स्वीकार किया जाता है, किंतु समय के साथ इनके आपसी संबंधों का प्रश्न उलझता चला गया। स्वयं ईसा मसीह ने जिस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया उसमें दोनों सत्ताओं को दैवीय मानते हुए समान महत्व दिया गया। ईसा मसीह ने कहा कि जो वस्तु राजा की है उसे राजा को दिया जाए और जो वस्तु ईश्वर की है उसे ईश्वर को सौंपा जाए। संत ऑगस्टाइन ने दो राज्यों, दैवीय राज्य व पृथ्वी का राज्य, अंतर किया। फिर भी जहाँ तक चर्च राज्य संबंधों का सवाल है, वह संत पॉल की इस मान्यता में विश्वास करते हैं कि सभी सत्ताएं दैवीय हैं, अतः चर्च के समान राज्य भी महत्वपूर्ण है। पोप जिलेसियस प्रथम ने दो तलवारों का सिद्धांत के द्वारा ईसा मसीह के दृष्टिकोण को सैद्धांतिक स्वरूप दिया। उसका मानना था कि चर्च का कार्य क्षेत्र धर्म है और राज्य के अधिकार क्षेत्र में लौकिक विषय आते हैं। धार्मिक मामलों में राजा को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा स्वयं भी चर्च की मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार शांति व्यवस्था के सांसारिक मामलों में पोप को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए। क्योंकि दोनों ही सत्ताएं दैवीय हैं, इसलिए दोनों समान हैं। यह अलग बात है कि उनका कार्यक्षेत्र अलग अलग है, किंतु 962 AD में पोप द्वारा जर्मन शासक ओटो महान को मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद चर्च राज्य संबंधों का पारस्परिक संतुलन बिखरने लगा और अंततः पोप ग्रिगरी सप्तम के काल में चर्च सांसारिक मामलों में भी संप्रभु हो गया। मानाभिषेक संस्कार के प्रश्न पर पोप ने सम्राट हेनरी चतुर्थ को धर्म बहिष्कृत कर दिया तथा ईसाई प्रजा को राजा की आज्ञा मानने के कर्तव्य से मुक्त कर दिया। अंततः सम्राट हेनरी को पोप के समक्ष घुटने टेकने पड़े। एक्विनास ने चर्च राज्य संबंधों की विवेचना की प्रक्रिया में ग्रिगरी को मान्यताओं का जिलेसियस के विचारों से समन्वय किया। उनके अनुसार व्यक्ति व समाज के दो उद्देश्य होते हैं, पहला लौकिक सुख, दूसरा पारलौकिक सुख। राज्य लौकिक यानी सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जबकि पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चर्च का संगठन है। किंतु पारलौकिक लक्ष्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है और अंतिम लक्ष्य होने के कारण लौकिक लक्ष्यों से श्रेष्ठ है। क्योंकि इस लक्ष्य की प्राप्ति चर्च के माध्यम से होती है, अतः चर्च की सत्ता राज्य की सत्ता से श्रेष्ठ है। इसलिए शासकों का यह कर्तव्य है कि वह लौकिक कार्यों को ईश्वर की इच्छा अनुसार संपादित करें। इस दृष्टि से राज्य के अधिकारीगण पोप और चर्च के दैवीय कानूनों के अधीन होने चाहिए। एक्विनास कानूनों के वर्गीकरण के आधार पर भी चर्च को राज्य से श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं।
उनके अनुसार दैवीय कानूनों का महत्व मानवीय कानूनों से अधिक है, क्योंकि वे ईश्वर की इच्छा तथा व्यक्ति के मानवेतर उद्देश्यों से संबंधित है। मानवीय कानूनों को लागू करने के लिए राज्य है, जबकि ईश्वरीय कानून चर्च के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अतः इससे यह स्पष्ट होता है बच्चों कि राज्य की तुलना में चर्च की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण, गरिमामय और उच्च है, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता प्राप्त करना मानवीय कानून से कहीं अधिक उत्तम है, जिसे हम चर्च के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि प्रोफेसर इबेस्टीन का कहना है, अरस्तु का दर्शन व आचार शास्त्र मानवतावादी व लौकिक थे, इसलिए वह व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य उन सद्गुणों में देखता है जो स्वयं व्यक्ति में अंतर्निहित हैं। एक्विनास व्यक्ति केंद्रित सद्गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे मानते हैं कि इसके अतिरिक्त भी एक बाह्य हित यानी ईश्वरीय सत्ता है जो व्यक्ति में निवास नहीं करता, फिर भी उसका सर्वोच्च मूल्य है। यह मूल्य लक्ष्य है मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाला ईश्वरीय आशीर्वाद व स्वर्गिक सुख है। राज्य इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक उपकरण के रूप में कार्य करता है। चर्च इस अंतिम लक्ष्य की उपलब्धि कराता है। अपनी बात को वह जहाज के रूपक द्वारा समझाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर M.B. फॉस्टर के शब्दों में बच्चों हम समझते हैं, राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई यानी कारपेंटर की भांति है, जिसका कार्य आवश्यक मरम्मत द्वारा जहाज को ठीक हालत में रखना है। किंतु चर्च का कार्य जहाज के उस चालक के समान है जो उसे निश्चित गंतव्य की ओर ले जाता है। जिस प्रकार बढ़ई जहाज के चालक के अनुशासन में रहता है, उसी प्रकार राज्य और उसके शासक को चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि राज्य रूपी जहाज को राजा एक कारपेंटर की तरह आवश्यक कार्य करके, मरम्मत करके और जो व्यक्ति के हित में कार्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए चालक के रूप में कार्य करता है। जैसे राज्य और उसके शासक को चर्च के नियंत्रण में रहना भी जरूरी है। चर्च की सर्वोच्चता भी आवश्यक है, क्योंकि राजा जो है वो एक जहाज के समान प्रजा की रक्षा और पालक है। इस रूपक से या हम कहें बच्चों कि इस भाव से
यह स्पष्ट होता है कि राजा, बढ़ई और चर्च चालक दोनों ही अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं, लेकिन महत्व व भूमिका के दृष्टिकोण से चालक की स्थिति बढ़ई से निर्विवाद रूप से उच्च है। चर्च की इस विशिष्ट स्थिति के कारण एक्विनास इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लौकिक सरकार चर्च के अधीन होनी चाहिए, क्योंकि शासन माध्यमिक लक्ष्यों से जुड़ा है, जबकि चर्च का संबंध अंतिम लक्ष्य अर्थात आत्मा की मुक्ति से है। उनके शब्दों में सभी शासकों को रोमन पोप के अधीन रहना चाहिए, जैसा कि वे ईश्वर के अधीन रहते हैं। इस प्रकार पोप राजा को आदेश दे सकते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही।